बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। मैं कहती हूँ कि हाय गर्मी हाय गर्मी। वो कहते हैं ना इस सब गोल तो कुछ ना फोल, वो एक कहावत है। इतनी गर्मी जो कोई किसी दूसरे तुम्हें लग रही है, तुम्हें लग रही है, तुम्हें लग रही है। इतनी गर्मी है। मैं कहती हूँ कि मैं जो कहती थी ना, बच्चों को भी कहती थी कि मुझे गर्मी बड़ी अच्छी लगती है। मेरी भी मैं कहती है ना कभी सही करके क्लास हुई है इस गर्मी में ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं मुझे अच्छी लगती है, मुझे गर्मी लेनी चाहिए। और मैं पाकिस्तान भी जाती हूँ जून जुलाई में अक्सर। लेकिन इस दफ़ा तो मैं कहती हूँ यहाँ की गर्मी ने आग ही लगा दी है, पागल ही कर दिया। यकीन करें कहीं सुकून नहीं है, ऊपर जाओ नीचे जाओ कहीं जाओ। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बदसकूनी की ये हाल था कि सारा दिन घर में जितने भी पंखे चल रहे हैं फिर भी गर्मी लग रही है। फिर जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल मौसम होता था ना तो मैं गार्डन में चली जाती थी। ये तो आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त भी निकली हुई, इतनी ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। और मैं अपने फूलों को देख रही थी। यहाँ पे मैं कह रही थी कि पहले जो वाइट वाले फूल है ना वो भी इसी तरह बेचारे सारे मुरझा गए हैं। तो मेरा दिल कर रहा था कि इसको उतार लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं उतारती। पहले मैंने एक दफ़ा वीडियो अपलोड की थी। मैं एक दफ़ा पार्क में गई थी कशफ के साथ, तो वहाँ से मैंने 2-3 जगह से ना छोटे छोटे फूल उतारे थे। लेकिन बाद में मुझे बड़ा बुरा लगा था कि मुझे नहीं उतारने चाहिए थे। मैंने क्या करने थे, वो फूल है तो नहीं उतारने चाहिए। लगे हुए हों तो लगे हुए ही खूबसूरत लगते हैं। तो गर्मी का तो मैं कहती हूँ आप कुछ ना पूछें। और आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों ने इस गर्मी में कैसे टाइम पास किया। हमारा तो अभी देखते जाएं, जैसे जैसे मैंने टाइम पास किया आगे से इसी तरह बस टाइम पास किया। कोई पार्सल आ गया, कोई चीज़ ऑर्डर कर लिया, बस जल्दी जल्दी से कुछ बना लिया, बस कुछ ठंडा बना लिया। कोई कुकिंग, कोई कहीं आना जाना, बाहर निकलने को भी दिल नहीं कर रहा था, यकीन करें। और आप लोगों ने भी ज़रूर बताना। ये टेबल मैं बता रही थी यहाँ पे कि ये मैंने छोटू सा ना बिल्कुल है अपने ना बेड की साइड के लिए मंगवाया। बेसिकली बेडरूम का कभी भी मैंने आज तक मैं बेडरूम आप लोगों को नहीं दिखाया। तो बेडरूम के हमारे ना इस तरह मतलब पूरी वो का जो है ना अलमारी इस तरह हमारी पूरी सेट हुई है। उसके दरमियान में हमारा बेड है, यानी साइड टेबल रखने की उधर जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो वैसे तो बड़ी खूबसूरत लगता है, इस तरह उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से बना हुआ है यानी कि पूरा। लेकिन यह है कि साइड पे कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है। मेरा दिल था कि ये इस तरह का कुछ मंगवाती जो इजीली साइड में रखा जाए और ऊपर छोटा मोटा फ़ोन या कुछ भी रखना हो तो रात के वक्त भी रखना हो तो साइड टेबल फिर के बगैर तो गुजारा नहीं होता। मैंने कहा चलेंगे रखती। वैसे मैंने रखा हुआ है, कुछ बंदोबस्त तो किया हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि ये मंगवाती हूँ और ये वाली जो है ना यूज़ करती हूँ। तो गर्मी इतनी है, मैं कहती हूँ कि कोई बात भी मतलब इस वक्त ना याद नहीं आ रही कि क्या बात करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी, जब मैंने एक दिन पहले हलवा बनाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैंने लोगों के घरों में जाके बाकायदा, जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के घर जाती थी दूर दूर, सबके घरों में देने जाते थे। फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में ऐसे हुआ कि मैं नहीं देने गई जो थी ना, यानी कि अपनी जो न्याज बनाई थी मैं तकसीम करने नहीं जा सकी क्योंकि इतनी गर्मी मैं कहती हूँ कि हाल पड़ी हुई थी, यकीन करें कि कुछ ना पूछें, बस सही बात है। और ये भी ये मैंने 2 दिनों से ये चिकन अपने लिए थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था क्योंकि बच्चों का चिकन भी नहीं मैं खाती, जो मेरे हस्बैंड खाते हैं मसालों वाला वो भी नहीं मैं खाती। तो ये वाला जो चिकन होता है ना, ये मैं अलग से कुछ ना कुछ इस तरह बना लेती हूँ कि जो मुझे मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने कहा सोचा कि आज मैंने चिकन को ना 2 दिनों से 3 दिनों से निकाला हुआ था। मैंने कहा यहाँ पे बनाते हैं। चले मुझे ना, मैं जैसे कि बताती कि मुझे वाइट सॉस पास्ता जो है ना बहुत ही पसंद है। यहाँ पे मैं चिकन मलाई बोटी जो थी ना वो बनाने लगी थी। मैंने कहा क्रीम भी पड़ी हुई है, चले मैं किसी ना क्रीम भी काम आ जाएगी और साथ मैं ये बना लूँगी। यहाँ पे चिकन लिया और आपको पता है कि इसमें सारे नॉर्मल स्पाइसेस जाती हैं। ब्लैक पेपर कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी डाली है मैंने, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। तो कोई खास इसके अंदर दूसरे मसाले नहीं जाते। ये सबसे मेन जो होती है इसकी क्रीम होती है जिससे चिकन मलाई बोटी इसका बन जाता है, ठीक है। तो मैंने क्रीम डाली है इसके अंदर ढेर सारी और बड़े मज़े का इसका टेस्ट इतने मज़े का होता है ना, मैं कहती हूँ कि आपकी सोच है। चलें जी, ये मैंने जो था ना चिकन मलाई बोटी का चिकन जो थोड़ा सा था वो तो मैंने मिक्स करके रख दिया था और साथ मैंने अपने लगाया हुआ था। यहाँ पे वे लोग पर्दे कभी आगे कर रही थी कभी पीछे कर रही थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पर्दे थोड़े थोड़े आगे किए हुए कि बाहर से हीट भी अंदर ना आए। यकीन करें इतनी गर्मी मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी की मैं कहती हूँ सबसे सख्त तरीन गर्मी जो है ना मैंने ज़िंदगी में यहाँ पे देखी। हालांकि कहते हैं पाकिस्तान की इतनी गर्मी होती है, लेकिन ये तो अजीब ही गर्मी थी, यकीन करें। मैं कह रही हूँ ना ऊपर सोने को दिल कर रहा था ना नीचे, पंखा चला लो जो मर्जी कर लो, सुकून नहीं है। और ये देखें गर्मी में फ्रिज का हाल, मैंने कहा आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंगो से पूरा फ्रिज जो है ना भर दिया। हमारे घर में इतना जूस नहीं पिया जाता, इस दफा जूस की बोतलें, मैंगो, अभी बाहर तरबूज पड़ा हुआ था। यकीन करें गर्मी में कुछ समझ नहीं आ रही थी और जूस भी आप देख रहे हैं सामने पड़ा हुआ है। ये कशा का वॉफल पड़ा हुआ है, मंगवाया हुआ है लेकिन खाया कोई नहीं अभी तक क्योंकि खाने को भी दिल नहीं करता गर्मी में। जूस ये देखें यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा, इधर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंगो जगह जगह क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि नीचे वाले हिस्सा भी फुल सारे जो है ना मैं कहती हूँ कि फुल हुए पड़े थे। कोई टमाटरों से, कोई सब्जी से, कोई
किसी ना किसी चीज़ से ना सारा फ्रिज जो था ना फुल हुआ पड़ा था। तो इस वजह से फिर मैंने जहाँ मुझे जगह मिली मैंने रख दिया। मैंने कहा इसलिए इस तरह के ठंडे तो हो जाना अगर किसी ने खाने हैं तो। चलिए जी, सुबह सुबह निकल आई हूँ गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए। ठीक है, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी और इतनी ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह, माशाल्लाह बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, तो नाश्ता करने से पहले मैंने कहा ये देखें यहाँ पे सूरज भी आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। चिड़ियों की आवाज़ें देखें माशाल्लाह कितनी आ रही हैं, भागी भी रही हैं चिड़ियाँ। और ऊपर बादल देखें ज़रा कितने नाइस हैं। तो टाइम हो गया अभी 6 भी नहीं बजे, लेकिन आप देखें रोशनी कितनी है। 6 भी नहीं बजे। नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी देर अभी बैठी हुई थी, तो फिर मैंने कहा नाश्ता करते हैं। अभी मैंने कहा सबसे पहले थोड़ी सी चलते हैं गार्डन, मॉर्निंग वॉक करते हैं। फ्रेश हवा इतनी नाइस, अंदर से मुझे नज़र आ रहा था कि सामने से ना मतलब हवा चल रही है और दरख्त जो है ना हिल रहे हैं। मैंने कहा चले थोड़ी सी जो है ना मॉर्निंग वॉक करते हैं। चलें जी, इस खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ आप लोगों को वेलकम करती हूँ आज के व्लॉग में। मैंने कहा आप लोगों को सुबह सुबह दिखाती हूँ कि कितना सुबह सुबह सुकून होता है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में आपको अपनी फ्रूट भी नज़र आ रहे होते हैं। उनको देख के मैं अल्लाह ताला का करोड़ बार शुक्र अदा कर रही होती हूँ, अल्लाह ताला की नेमतों का माशाल्लाह माशाल्लाह से। और फूल भी ये देखें सारे निकल के आ रहे हैं। वो इतनी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि आजकल बहुत जो है ना इतनी गर्मी है इधर यूके में कि आपकी सोच है। मैं अंदर भी बैठी हुई थी तो मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी बहुत नाइस वेदर है इस वक्त। ये देखें ज़रा, मेरी मनी प्लांट अभी मैंने बाहर ही रखी हुई है, इसको करूँगी अंदर में। और चिड़ियों की आवाज़ें सुने। अच्छा जी, वही टाइम पास करने वाली बात जो मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ना तेमू से कुछ चीज़ें छोटी छोटी ऑर्डर की होती है। आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें, कभी जैसे पेनिस में चीज़ें होती हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं मंगवाती, और मतलब इस तरह छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना वो अक्सर जो है ना मैं तेमू से ऑर्डर करती रहती हूँ। बड़ी भी कभी मंगवाती हूँ, लेकिन मोस्टली जो होती है ना वो नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बाहर जाके ढूंढनी पड़ती हैं या देखनी पड़ती हैं, वो जैसे अगर आप देख समझ रहे हो कि आपके लिए ठीक है तो ऐसे करके ऑर्डर कर ली। तो यहाँ पे ये पार्सल आया हुआ था। मैंने कहा चले टाइम, इतनी गर्मी इतनी मैंने कहा चले टाइम पास करने का एक और तरीका मुझे मिल गया। चले ये चीज़ें आई, अब इनको खोल के देखता जान कहता चलो मम्मा इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वो मेरे पास ही बैठा हुआ होता है आजकल, क्योंकि उसके एग्जाम वगैरह माशाल्लाह से ख़त्म हो गए हैं। गर्मियाँ वो घर के अंदर ही, मतलब ना आजकल तो वैसे ही इतनी गर्मी है, मैं कहती हूँ कुछ ना पूछें। और वो मेरे पास ही होता है, तो वो मुझे कह रहा था कि मम्मा जल्दी से ना चले निकालें इनकी अनबॉक्सिंग करें। यहाँ पे ये देखें वीडियो मैंने तेज़ कर दी थी क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें थी, कोई इतनी खास चीज़ें नहीं थी। तो मैं आप लोगों को पहले भी इस तरह की चीज़ें मैंने कई दफ़ा आप लोगों को दिखाई हुई है। मैंने कहा चले मैं साथ ही आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे अनबॉक्सिंग करती हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ ये जो थी ना, जो आपके पीछे खारिश वगैरह जब हो रही होती है, हमारी जब मतलब कमर के पीछे खारिश हो रही होती है, उसके लिए बड़ा मुझे मसला होता था ना, तो ये मुझे नज़र आया, ये मैंने मंगवा लिया। हालांकि ये भी बिल्कुल कम मतलब प्राइस में, पेनीज में ही था, मतलब 90 पेनीज 80 पेनी का कुछ ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो ये देखें, ये मैंने पहले समझा कि बिल्कुल छोटू सही है, लेकिन बाद में फिर मैंने जब अंदर से निकाल के देखा तो ये मैंने कहा चले शुक्र है ये बड़ा है। मैंने कहा वरना इस तरह छोटू सा होता तो इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि इसने जब बड़ा ही नहीं होना तो कैसे इससे करेंगे। वैसे इससे मुझे बड़ा ही फ़ायदा हुआ, यकीन कर। मुझे अक्सर हो रही होती थी ना, तो मैं कभी जीशान को कहती थी कि मुझे हो रही है इधर ना, तो मुझे खारिश करो। तो इसका यकीन करें बड़ा फ़ायदा होता है। ये ज़रूर आप लोग भी मंगवाएंगे। वैसे बड़ी अच्छी है, जिनको होती है ना, और जो करते हैं खारिश पीछे, तो उनके लिए उनके पास ये होनी ना बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, जब मैंने ये चीज़ें मंगवाई ना, इनके साथ ही ये एक ना राइस जो था ना, पील ऑफ मास्क जो होता है वो वाला था। मैंने कहा चले ये मंगवा के देखते हैं। अभी वैसे मुझे देखने से तो इतना खास नहीं है लग रहा, लेकिन जब यूज़ करूँगी, खोलूँगी इसको, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने क्योंकि मुझे अक्सर जो पील ऑफ मास्क होते हैं वो बड़े मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चले मुझे ये नज़र आया ना, मैंने कहा चले ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा है। राइस तो आप लोगों को पता है वैसे भी स्किन के लिए, बालों के लिए, मतलब जो भी हम इसके टोटके यूज़ करते हैं वाकई अच्छे होते हैं, यानी कि उनसे वाकई फ़र्क भी पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जी दोबारा आ जाए वापस, मैं अपना टाइम पास कर रही थी, तो मैंने कहा चले ये मैंने रख दिया था उसको चिकन को,
तो अब मैंने कहा जल्दी से ना, काफ़ी टाइम हो गया था रात के, भी मैंने आपको टाइम दिखाया कितने 9 साढ़े 9 पता नहीं बज रहे हैं। उस वक्त मैंने आप बनाना शुरू किया। मैंने कहा जल्दी से इनको भी ना साइड पे लगाते हैं, क्योंकि किचन में खड़े होने को दिल नहीं कर रहा था। उसके लिए मैंने अपनी स्पेशल वाली जो मेरी ग्रिल वाली है ना, ये ग्रिल निकाली है बाहर। मैंने कहा इसको ग्रिल फ्राई पैन को निकालते हैं बाहर, इसके अंदर रखते हैं। ये देखें जल्दी से मैंने सारा स्टिकों पे लगा लिया। स्टिकों पे लगा के पास थोड़ा सा अंदर ऑयल डालेंगे और ऑयल के साथ इसको ना अंदर जल्दी जल्दी से रखेंगे और इसको ऊपर से बंद कर देंगे। साथ ही मगरिब का टाइम होने वाला था, तो मगरिब का टाइम आप लोगों को पता है कि 10 बजे तक, मतलब मगरिब का टाइम जो है ना 47-48 पे जो है ना स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा चलें इसको रख के ना साथ ही मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और साथ ही ये इतनी देर में हो जाएंगे। फिर इनको 2-3 दफ़ा इनका साइडें चेंज किए हैं बस जाके, क्योंकि किचन में खड़े होने को तो दिल नहीं कर रहा था कि कुछ और आप पकाएँ स्पेशल। ठीक है, चलें जी, मैंने सोचा पहले वज़ू करके आई हूँ। मैंने कहा वज़ू करके ना, तो उसके बाद मैंने कहा ये करती हूँ, इसको ना साइड एक दफ़ा चेंज कर लेती हूँ। साइड चेंज करके ना, तो बाहर भी मुझे बहुत ही अच्छा वेदर लग रहा है। अभी जाती हूँ बाहर, देखती हूँ कि बाहर क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि घर के अंदर तो बहुत गर्मी है। घर के अंदर तो ऐसे अजीब सा, मतलब हबस सा बन जाता है ना, यकीन करें। बाहर जब थोड़ी सी शाम होती है ना, उस वक्त अच्छा मौसम होता है, या सुबह सुबह, बाकी दिन में तो कोई हाल नहीं होता। अच्छा ये देखें इसके ऊपर कितना अच्छा कलर आ गया अभी। चलो जी गाइस, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 10 बजने वाले हैं, 10 तकरीबन मुझे लगता हो ही चुके हैं। मगरिब का टाइम है और इस टाइम देखें ज़रा बाहर का वेदर देखें ज़रा, और ये खूबसूरती देखें इनके फूलों की। इतने खूबसूरत यहाँ पे फूल लग रहे हैं ना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। अच्छा वहाँ पे वो देखें ट्रेन सामने, और इतना नाइस बाहर थोड़ा सा वेदर है। दिन में वैसे नहीं निकलने होता, इस टाइम निकलने होता है। इस टाइम फिर ये बंदा सोचता है कि चलो ठंडे टाइम में कुछ पका ले बंदा। कोई समझ नहीं आ रही होती क्या पकाए और क्या खाए। यकीन करें पूरा वीक हो गया, यही वाला हाल है। कोई समझ नहीं आ रही होती क्या करें और क्या ना करें। तो अभी मुझे इतना नाइस लग रहा है ना वेदर, मैं बाहर निकली हूँ, उसको रख के आई हूँ, आपको दिखा रही थी अभी जो है चिकन मलाई बोटी बना रही थी। ये 2 दिनों से मैंने मसला रखा है ये बना के, दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। मैंने कहा बना ही देती हूँ। 2 दिनों की मैरिनेशन, 2 दिन तो नहीं, खैर 1 दिन हो गया, मैरिनेशन काफ़ी हो गई है। बादल देखें सामने से किस तरह काले स्या, और हमें भी शाम को रात को जो है ना बारिश भी हो जाए। अच्छा इधर आके ना ट्रेन रुकती है, पता नहीं इधर मतलब जैसे सिग्नल्स कहते हैं वो होते हैं शायद। तो इधर आके ना ट्रेन रुकती है अक्सर रात के 4 बजे, 2 बजे, 12 बजे, किसी टाइम भी, हर वक्त यहाँ से देखें अभी चली है। पहले रुकी रही है और अब जा रही है। बहरहाल ये देखें दरख्त हिल रहे हैं, बड़ा अच्छा इस वक्त थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओ माय गॉड, बहुत नाइस इस वक्त तो वेदर है। अलबत्ता इतनी गर्मी यूके की गर्मी, मैं कहती हूँ कि फर्स्ट टाइम जो है ना इतनी गर्मी आई है यहाँ पे। चलें ठीक है, मेरे नमाज़ का टाइम जा रहा है, मैं जाके पढ़ती हूँ नमाज़, और फिर आप लोगों को रेसिपी कंप्लीट करके दिखाती हूँ जो चिकन मलाई बोटी की बनाई है वो। चलें जी, अभी नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी। अभी नमाज़ के बाद मैंने कहा चलें जाके देखते हैं अपनी रेसिपी कहाँ तक पहुँची। ये देखें नमाज़ पढ़ते पढ़ते कितना अच्छा कलर आ गया मेरे, ये देखें ज़रा कितना नाइस कलर आ गया। ठीक है, कलर भी बहुत खूबसूरत आया था, गल भी गया था, और टेस्ट तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। यकीन करें मुझे बाकी दूसरी जैसे चिकन टिक्का वगैरह बच्चे खाते हैं ना, मुझे उसकी निस्बत ना चिकन मलाई बोटी जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। जैसे कि वाइट सॉस पास्ता में आप लोगों को आती है, वो भी मुझे बड़ा पसंद होता है दूसरे पास्ते की निस्बत है। तो यहाँ पे ये देखें इतने मज़े का टेस्ट है, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। ऊपर मैंने लेमन को थोड़ा सा निचोड़ा है, तो साथ में चटनी, ग्रीन चटनी के साथ। और ये देखें कितने मज़े की हमारी चिकन मलाई बोटी बनी है। आप लोगों ने बताना है कि कैसी लगी आपको रेसिपी। और यहाँ पे आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने जाना है। ऐसे नहीं जाना वीडियो देखे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन ये कि दूसरे बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है। चले आप वीडियो देख रहे हैं, आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल से कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छी रेसिपी सीखते हैं तो दूसरे लोग भी सीखें। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, इतना गर्म था कि मेरे से तोड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन वैसे बड़ा अच्छा जूसी और बड़ा ही नाइस बना हुआ था। तो चलें जी, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मैं बैठ के अब ये खाती हूँ और आप लोग बताएं आप लोगों ने क्या पकाया, क्या खाया, और इस गर्मी को कैसे आपने हैंडल किया, ये ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। किस किस ने क्या क्या किया था, कितने पंखे चलाए थे, क्या क्या ड्रिंक्स बनाई थी, और क्या क्या पकाया था, किस किस ने किचन में मज़े लिए थे, किस किस का दिल नहीं कर रहा था। चलें जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।